अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ रजा शिराजी। इस वीडियो के अंदर आप जूम की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। जूम एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जिसको यूज करते हुए आप कोई भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं या एज अ स्टूडेंट कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जूम को इंस्टॉल करना है। जूम को इंस्टॉल करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको यूज करते हुए आप अपने सिस्टम पे जूम को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही जूम इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट ये जूम का आइकन है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये जूम की विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप अपना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन इन हो जाएंगे। और अगर आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइन अप फ्री के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी गूगल का अकाउंट है तो साइन इन विद गूगल को यूज करते हुए जूम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी, यहाँ से अपना आप गूगल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे जो आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ये एक नेक्स्ट विंडो अपीयर हो जाएगी, वेलकम टू जूम। और क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन शो हो रहा है। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जूम का अकाउंट क्रिएट होने जा रहा है। आपका जूम का अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आप इस वक्त अपने गूगल अकाउंट के थ्रू इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। जैसे ही आप जूम के अंदर लॉगिन करते हैं तो उसके बाद इस तरह की एक स्क्रीन आपको अपीयर होती है। इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले होम का टैब आपको शो हो रहा है, उसके बाद चैट का ऑप्शन शो हो रहा है, देन मीटिंग्स एंड देन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले होम के ऑप्शन को हम देखते हैं। यहाँ पे फर्दर आपको ये 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल एंड शेयर स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एज अ टीचर अगर आप कोई मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए अगर आप फौरन कोई मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो आप न्यू मीटिंग के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और आप अगर आने वाले दिनों में या कुछ देर बाद की मीटिंग शेड्यूल करना चाह रहे हैं, शेड्यूल की ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपनी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। होम टैब के नीचे आपको 4 डिफरेंट तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन। अगर आप कमिंग डेज के लिए कोई मीटिंग शेड्यूल करना चाह रहे हैं, शेड्यूल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आप टॉपिक के नीचे उस मीटिंग का कोई भी जो टॉपिक आप रखना चाह रहे हैं वो टाइप करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट के ऑप्शन के सामने आप डेट सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा डे, जिस डेट पे आप मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ से वो डेट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आप टाइम सिलेक्ट करेंगे, किस टाइम पे आप मीटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करेंगे, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। नेक्स्ट मिनट्स यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन सिलेक्ट करते हुए एक चीज याद रखिएगा, जूम के फ्री वर्जन को यूज करते हुए हम मैक्सिमम 40 मिनट की ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकरिंग मीटिंग का एक ऑप्शन है। रिकरिंग मीटिंग का मतलब ये है कि आप इस मीटिंग को रिपीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आप हर रोज या कुछ दिन के लिए ये मीटिंग हर रोज रखना चाह रहे हैं तो रिकरिंग मीटिंग के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप जस्ट वंस ये मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर इस ऑप्शन को आप अनचेक रहने देंगे। नेक्स्ट मीटिंग आईडी है, यहाँ पे आप जनरेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी ऑप्शन को आप एज इट इज रहने देंगे। एडवांस ऑप्शंस के अंदर आपके पास 4 डिफरेंट तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। एनेबल वेटिंग रूम का मतलब है कि इस ऑप्शन को अगर आपने ओके किया है तो जब मीटिंग ज्वाइन हो जाती है यानी मीटिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई भी पार्टिसिपेंट हमारी मीटिंग को ज्वाइन करता है तो वो थोड़ी देर के लिए वेटिंग रूम में वेट करेगा तब तक जब होस्ट उसको अलाउ न कर दे। जैसे ही होस्ट उसको मीटिंग के अंदर शामिल होने के लिए अलाउ करेगा तो वेटिंग रूम से मीटिंग के अंदर शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट एनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, इस ऑप्शन का मतलब ये है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपने कोई मीटिंग शेड्यूल की है। फॉर एग्जांपल आपने 6 बजे की मीटिंग शेड्यूल की है और आप 6 बजे मीटिंग स्टार्ट नहीं करते और आपके पार्टिसिपेंट 6 बजे आपके शेयर करदा लिंक को यूज करते हुए मीटिंग ज्वाइन करते हैं
तो आप से पहले वो मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया तो जब तक आप एज अ होस्ट इस मीटिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन है म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री। अगर इसको आप चेक कर देते हैं या सिलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई न्यू पार्टिसिपेंट मीटिंग को ज्वाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका माइक म्यूट होगा। और लास्ट ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर, यानी जब भी आप इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे तो ये साथ साथ ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही होगी। तो इस तरह से इन ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस पे। कैलेंडर के ऑप्शन के अंदर आपको 3 डिफरेंट तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप गूगल कैलेंडर को यूज करते हुए शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी ये मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी और ये हमारा गूगल का कैलेंडर ओपन होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ये गूगल कैलेंडर ओपन हो गया है। गूगल कैलेंडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑप्शन है रिपीट का। अगर हम इस वीडियो को रिपीट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइम के ऊपर हम अगर डेली सिलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है इस एक लिंक को यूज करते हुए 6 बजे हम हर रोज मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोबाइल के ऊपर अलार्म सेट करते हैं और उसके साथ आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि अलार्म हर रोज के लिए होगा या एक दिन के लिए होगा। बाकी एज इट इज आप इसको रहने देंगे और यहाँ पे आप इसको सेव पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कैलेंडर के अंदर ऑटोमेटिकली ये देखें 6 PM के ऊपर ये मीटिंग ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी ये मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है। यहाँ से अब इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे अब हम मीटिंग टैब के अंदर आएंगे। तो मीटिंग टैब के अंदर आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये 6 PM टू 6:30 PM के लिए हमारी एक मीटिंग शेड्यूल हो चुकी है और नेक्स्ट आ रहा है स्टार्ट्स इन 30 मिनट्स। अभी 5:57 हुए हैं और 6 बजे की हमने मीटिंग सेट की थी, शेड्यूल की थी, तो इसलिए यहाँ पे टाइमिंग आ रहा है कि आफ्टर 3 मिनट्स इट विल स्टार्ट। तो अगर हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। कॉपी लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो इसका लिंक कॉपी हो चुका है। अब हम इस मीटिंग के लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपने पार्टिसिपेंट्स को शेयर कर देंगे और इस शेयर करदा लिंक को यूज करते हुए वो हमारी मीटिंग अपने मुकर्ररा वक्त पे ज्वाइन कर सकेंगे। एडिट के ऑप्शन को यूज करते हुए इस मीटिंग की टाइमिंग को, इसकी डेट को हम चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट के ऑप्शन को यूज करते हुए हम इस मीटिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक वे था मीटिंग को शेड्यूल करने का। वापस हम होम टैब पे आते हैं और अब देखते हैं कि कोई भी न्यू मीटिंग जब हम कंडक्ट करते हैं तो वो कैसे कंडक्ट करते हैं। न्यू मीटिंग का ऑप्शन का मतलब है कि हम एक नई मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं और न्यू मीटिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक न्यू मीटिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये इस तरह से जैसे ये मीटिंग स्टार्ट होगी, ये ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, उसको क्लिक करेंगे और ये देख रहे हैं ये हमारी मीटिंग का इंटरफेस स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, 1 बाय 1 डिटेल के साथ उन सारे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे माइक का ऑप्शन है। अभी इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो ये देखें इसके अंदर ये ग्रीन अप एंड डाउन शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरी आवाज जो है वो ठीक जा रही है सिस्टम के अंदर। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसको हम अनम्यूट या म्यूट कर सकते हैं अभी मैं, और अनम्यूट कर सकते हैं दोबारा क्लिक करने से। उसके बाद हमारे पास ये वीडियो का ऑप्शन है। वीडियो के ऑप्शन को यूज करते हुए इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कैमरा इस वक्त ऑन हो चुका है और इसको मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है। अगर हम अपनी वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर सिक्योरिटी का ऑप्शन है। सिक्योरिटी के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। लॉक मीटिंग नंबर 1, लॉक मीटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि जब आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद कोई न्यू पार्टिसिपेंट इसको ज्वाइन नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको लॉक कर देता हूं तो इसका मतलब है कि अब कोई न्यू पार्टिसिपेंट इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। एनेबल वेटिंग रूम, हमने ये ऑप्शन पहले भी देखा शेड्यूल के अंदर। इसका मतलब है कि जब भी कोई ड्यूरिंग द मीटिंग कोई न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेगा हमारी मीटिंग को तो वो ऑटोमेटिकली वेटिंग रूम के अंदर थोड़ी देर स्टे करेगा, जब तक हम उसे अलाउ नहीं करेंगे वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद अलाउ पार्टिसिपेंट टू, हम पार्टिसिपेंट को कुछ राइट्स दे सकते हैं। वो कौन कौन से राइट्स हैं वो हम अपनी चॉइस पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 शेयर स्क्रीन है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इसका मतलब है कि पार्टिसिपेंट को ये ऑप्शन हमने दे दी कि वो अपनी स्क्रीन को इस मीटिंग के दौरान शेयर कर सकते हैं।
तो नॉर्मली हम इसे ऑफ रखते हैं। उसके बाद चैट का ऑप्शन है, रीनेम। चैट का ऑप्शन का मतलब है कि पार्टिसिपेंट जो उनसे हैं वो चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। रीनेम देमसेल्फ का मतलब है कि पार्टिसिपेंट का जो मीटिंग के अंदर नाम शो हो रहा होता है वो उसको खुद से रीनेम कर सकते हैं। अनम्यूट देमसेल्फ का मतलब है कि पार्टिसिपेंट को अगर हमने होस्ट ने म्यूट कर दिया है तो वो खुद को अनम्यूट कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है। पार्टिसिपेंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स आ रहा है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी सिर्फ एक पार्टिसिपेंट इस मीटिंग के अंदर है। तो जैसे जैसे पार्टिसिपेंट ऐड होते जाएंगे उनके नाम यहाँ पे शो होते जाएंगे, उनकी एक लिस्ट शो हो जाएगी और उनकी तादाद यहाँ पे ब्रैकेट में हमें शो हो रही होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट आगे ये कैम का ऑप्शन और माइक्रोफोन का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर यहाँ पे माइक्रोफोन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका माइक प्रॉपरली कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है या आपका माइक वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे चैट का ऑप्शन है। चैट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे चैट बॉक्स अपीयर हो गया है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं टाइप मैसेज हियर, तो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप करेंगे तो ये शेयर हो जाएगा। चैट बॉक्स को यूज करते हुए हम मीटिंग के दौरान अपने पार्टिसिपेंट के साथ कोई भी मैसेजिंग शेयर कर सकते हैं, वाया चैट बात कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का। शेयर स्क्रीन के अंदर हमारे पास ये आप देख रहे हैं ओपन पार्टिसिपेंट शेयर एट अ टाइम, वन पार्टिसिपेंट शेयर एट अ टाइम, कि एक पार्टिसिपेंट एट अ टाइम शेयर कर सकता है स्क्रीन या मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली। ये इन दोनों में से हम कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम के ऑप्शन को यूज करते हैं, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद शेयर स्क्रीन के इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको मल्टीपल विंडोज शो हो रही हैं कि आप कौन सी स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे डिफरेंट प्रोग्राम जो ओपन हुए हैं उन प्रोग्राम्स में से कोई प्रोग्राम भी मैं अपनी इस मीटिंग के लिए शेयर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन है, मैं ये वाली स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं तो उसको मैंने सेलेक्ट किया और शेयर कर दिया, तो इस तरह से ये वाली स्क्रीन ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। और अब इसको मैंने वापस अगर शेयरिंग को स्टॉप करना चाहता हूं तो ये ऊपर स्टॉप हेयर शेयर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर होना स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह शेयर स्क्रीन के अंदर हमारे पास ये एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है। व्हाइट बोर्ड के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और शेयर करते हैं तो हमारे पास ये एक व्हाइट बोर्ड आ जाता है। इसको यूज करके हम मीटिंग के अंदर डिफरेंट काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, टेक्स्ट के हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ड्रॉ है, ड्रॉ यानी हम कोई भी ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैम्प है, फॉर एग्जांपल ये इसी तरह कलर हैं, मुख्तलिफ कलर हम यूज करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक व्हाइट बोर्ड है जिसको हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। और इसी तरह से हम इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं तो स्टॉप शेयर के ऑप्शन के थ्रू हमने ये स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्ड के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ये ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करना चाहूँ या पास करना चाहूँ तो ये यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे ये मीटिंग एंड होगी ऑटोमेटिकली ये MP4 के फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड हो जाएगी और हमारे कंप्यूटर पे ये सेव हो जाएगी। उसके बाद आखिर पे रिएक्शंस का ऑप्शन है। रिएक्शंस के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मीटिंग के दौरान अगर स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं आप, तो इस तरह से आप ये कोई भी रिएक्शन स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट को। तो ये जूम के डिफरेंट तरह के ऑप्शंस थे जो हम यूज कर सकते हैं अपनी मीटिंग के दौरान। और जब हम अपनी मीटिंग को एंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एंड का ऑप्शन हमें शो हो रहा है। एंड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये मीटिंग एंड मीटिंग फॉर ऑल, लीव मीटिंग। लीव मीटिंग का मतलब है कि आप इस मीटिंग को लीव कर जाएंगे जबकि बाकी पार्टिसिपेंट जो है वो इस मीटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। एंड मीटिंग फॉर ऑल का मतलब है कि जब आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो ये मीटिंग तमाम पार्टिसिपेंट के लिए ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी।
تو یہ اس طرح سے ہماری میٹنگ اینڈ ہو گئی. اور یہ دیکھ لیں اس کو ریکارڈنگ موڈ پہ لگایا تھا تو آٹومیٹیکلی یہ MP4 فارمیٹ کے اندر زوم کی یہ فائل سیو ہو چکی ہے. جی یہ تو تھا زوم کا ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو، کس طرح سے آپ زوم کو یوز کرتے ہوئے اپنی میٹنگ، نیو میٹنگ کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی میٹنگ شیڈول کیسے کرتے ہیں، اور آخر میں آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے پارٹیسپینٹ کسی بھی شیئر کردہ لنک کے تھرو میٹنگ کیسے جوائن کرتے ہیں. تو اس کا سمپل وے یہ ہے کہ جو لنک آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، آپ اس لنک کو اوپن کریں گے، آپ اس لنک پہ ڈبل کلک کریں گے یا اس لنک کو کاپی کر کے آپ اپنے براؤزر میں ٹائپ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی یہ زوم کی ونڈو اپیئر ہو جائے گی. یا یہ جوائن کا آپشن ہے، جوائن کے آپشن کے اندر آپ اس میٹنگ آئی ڈی کو یہاں پہ مینشن کریں گے، آپ میٹنگ آئی ڈی لکھیں گے اور جوائن کے آپشن کو کلک کریں گے تو آپ کی میٹنگ جوائن ہو جائے گی، اور اس طرح سے آپ اپنی میٹنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں.